नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्योतिष श्रृंखला के ही अंतर्गत एक महत्वपूर्ण मुहूर्त का, एक महत्वपूर्ण विषय का, जिसे शिववास के नाम से जाना जाता है। हम कोई भी शिव पूजा कर रहे हों, भगवान शिव से संबंधित अनुष्ठान हो रहा हो, पूजा पाठ हो रहा हो, जैसे महामृत्युंजय, रुद्राभिषेक, लघु मृत्युंजय, रुद्र यज्ञ, अथवा कोई भी शिव से संबंधित विशेष पूजा पाठ, तो उसमें शिव का वास होना अनिवार्य होता है। शिव का वास अनुकूल होना अनिवार्य होता है। इसके लिए ज्योतिष श्रृंखला के अंतर्गत एक सूत्र की परिणति है। एक सूत्र है, वह अगर पूर्ण रूप से घटित होता है तो शिववास उत्तम समझना चाहिए, अथवा उसके अनुरूप हमें ध्यान देना चाहिए। उसके पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए। तो आइए बात करते हैं शिववास की। जब हम भगवान भोलेनाथ का अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, अथवा विशेष क्रमों के अंतर्गत जैसे रुद्राभिषेक आदि आदि कोई कर्म करते हैं, तो उसमें हमें विचार करना चाहिए भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। क्या वह अपने परिवार में व्यस्त तो नहीं है? क्या वह अपने लोगों के साथ समाज में अपने व्यस्त तो नहीं है? क्या वह साधना में तो नहीं है? अब यदि कोई व्यक्ति साधना कर रहा होगा, उस समय अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो निश्चित ही वह अनुकूल नहीं होगा हमारे लिए। कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो और उसको आप तुरंत परेशान करेंगे, उसको किसी प्रकार से उसके क्रम में बाधक बनेंगे, तो यह उचित नहीं होता है। इसलिए इसका विचार करना अति अनिवार्य होता है। तो उसी संबंध में एक श्लोक बताया जाता है। शिववास क्या होता है? तिथिं द्विगुणीकृत्य पंचभिश्च समन्विताम सप्तभिस्तु हरेत भागम शेषम शिवम् उदारयेत्। यह सूत्र है। बताया जाता है कि तिथि का 2 गुना कर दीजिए, जो भी तिथि हो उसका 2 गुना कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही तिथि की गणना होती है। हमने आपको पहले ही बताया था, अग्निवास इसके पहले हमने आपको बताया था, उसके पूर्व हमने आपको कुछ और क्रम में बताए हुए थे। तो ठीक उसी प्रकार से तिथियों की जो गणना होती है वह सदैव शुक्ल पक्ष से होती है। इसलिए पूर्णिमा को 15 और अमावस्या को 30 की संज्ञा दी गई है। अब तिथि का विचार जब हम करते हैं तो शुक्ल पक्ष से आरंभ होती है, तो कहा जाता है तिथिं द्विगुणीकृत्वा, तिथि का 2 गुना कर दीजिए। पंचभिश्च समन्वितान, उस जो गुणनफल आता है उसमें 5 और जोड़ दीजिए। फिर सप्तभिस्तु हरेत भागम, 7 से उसमें भाग दे दीजिए। अब जो संख्या आती है उसके आधार पे आप निर्णय ले लीजिए। तो एकेन वासा कैलासे, यदि एक शेष बचता है तो भगवान कैलाश पे विराजमान हैं, आप उनको बिल्कुल आमंत्रित कर सकते हैं। द्वितीय वृषभारूढ़, दूसरे में वृषभ पे अपने नंदी जी पे सवार हैं, उस समय भी हम उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं, प्रभु हमारे घर भी चले चलिए। दूसरे क्रम में भी हम उनको आमंत्रित कर सकते हैं। तृतीय गौरी सन्निधो, भगवान भोलेनाथ 3 यदि शेष बचता है तब पे भी गौरी मैया के साथ में है, यह भी श्रेष्ठ होता है। ऐसे पक्ष में भी हम उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। तो चतुर्थे सभायाम, यदि 4 शेष आता है तो भगवान सभा में हैं, उस समय हमें उन्हें आमंत्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोष उत्पन्न हो सकते हैं, वे हमसे क्रोधित हो सकते हैं। पंचमे क्रीड़ा अर्थात क्रीड़ा आदि में रहते हैं, षष्ठे भी अनुकूल नहीं रहता। कहने का तात्पर्य कि शेष के आधार पे ही निर्णय लेना चाहिए। अब एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। अब कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि हमने आपको बताया कि शुक्ल पक्ष से ही गणना करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष से जब हम गणना करते हैं
तो 15 तिथियां हमारे शुक्ल पक्ष की और 5 तिथि अर्थात कृष्ण पक्ष की, तो 15 और 5 20 हो जाता है। तिथिम द्विगुण कृत्वा, अब 20 का 2 गुना कर देते हैं, 40 हो जाता है। पंचभिष्य समन्वितम, उसमें 5 और जोड़ दिया जाता है, 45 हो जाता है। अब 45 के आधार पे आपको निर्णय लेना है, तो 7 का उसमें भाग दे देंगे। 7 6 जा 42, 42 आता है और शेष आपका संख्या बचता है 3। जब शेष 3 बचता है तो बताया जाता है कि तृतीय वृषभारूढ़, वृषभ पे आरूढ़ है भगवान नंदी जी महाराज पर, तो हमारी पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम निर्णय ले सकते हैं। तो जब भी हमें आमंत्रित करना हो, 1, 2 अथवा 3 यदि शेष बचता हो, तभी उन्हें भगवान भोलेनाथ को हमें आमंत्रित करना चाहिए। तभी हमको शिववास समझना चाहिए कि अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है। तो इस प्रकार से शिववास का आप विचार कर सकते हैं। जब भी आपको शिव पूजा करनी हो विशेष रूप से, तो आप शिववास का इसी प्रकार से विचार करें और इसके आधार पर यदि आप करते हैं तो निश्चित ही सफलता होती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि किसी ज्योतिर्लिंग के समीप अगर आपको पूजन करने का अवसर प्राप्त हो रहा हो, काशी में यदि आप यह सत्कर्म कर रहे हैं, शिव पूजा कर रहे हो, तो वहां पर आपको शिववास का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। महाशिवरात्रि, प्रदोष आदि जो पर्व होते हैं उसमें आपको शिववास का विचार करने की आवश्यकता नहीं। उनमें आप भगवान भोलेनाथ की आप निश्चित ही आराधना कर सकते हैं। श्रावण महीना पूरे महीने आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि वह दिवस ही उनका होता है, वह दिन ही उनका होता है और उन सारे दिनों में आप उनकी सेवा कर सकते हैं। अधिक मास उनमें भी आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेष पर्व और क्रम रहे वो आपको हमने बताया। बाकी अन्य समयों पे आप शिववास का अवश्य विचार करें। जब भी शिव पूजा कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, तो आपको कहीं अधिक फल मिलेगा। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।